वन आई एम स्टार्टिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही इजी चैप्टर है, ग्रेड 12 का, बहुत स्कोरिंग है। ये ट्रिग्नोमेट्री का ठीक उल्टा है। इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के उल्टे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 इज साइन 60, तो व्हाट इज साइन 60 इज √3/2, है ना। इन इनवर्स ट्रिग दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दिस: sine inverse of √3/2. That means what is the angle at which sine value is √3/2? So that value is pi/3. So that's how inverse trig में questions they ask उल्टा। जैसे कि I ask what is cos inverse 1/√2? Okay, so that means what is the angle where cos value is 1/√2? 45 degree, correct, which is pi/4. So this is inverse trig. Okay, one more thing, some students think that sine inverse x means 1/sin x. Do you think it's correct? No, absolutely wrong. It does not mean 1/. Inverse trig does not mean inverted value. Okay, it is not 1/sin x. So sine inverse of x means we need to tell an angle where sine theta is x. So you need to find the angle where the value is this. Okay, so to solve these problems we need to understand the detail. Before going into detail, let me tell you how to solve some simple problems. ठीक है, कुछ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आई विल टेल यू सम मोर डिटेल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ओके, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो दीज आर लाइक पॉजिटिव वैल्यू, योर सीक इनवर्स ऑफ एक्स। पॉजिटिव वैल्यूज में वी नेवर फेस एनी प्रॉब्लम, और कोसीक इनवर्स एक्स। तो अगर x की वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो वी डोंट फेस एनी प्रॉब्लम, ऑल पॉजिटिव, है ना। जो x है लाइक प्लस एक्स, अगर नेगेटिव है तो वी हैव टू फॉलो दीज फॉर्मूलाज। राइट डाउन साइन ऑफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये माइनस आ जाता है फ्रंट में, ध्यान से, ठीक है। ठीक ऐसे ही tan इनवर्स अगर माइनस एक्स में है तो माइनस आ जाएगा फ्रंट में, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका कोसीक इनवर्स में है तो आ जाएगा माइनस कोसीक इनवर्स एक्स। तो क्या हो रहा है इन तीनों में, ओनली फॉर दीज थ्री, माइनस 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 कम्स इन फ्रंट, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। अब देखते हैं अगर है आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो इसमें आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो माइनस है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए वी यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सीक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, अगर ये माइनस अगर है तो वी विल यूज दिस, ठीक है। एंड इफ यू हैव कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस ऑफ सीक इनवर्स एक्स। तो these are the 6 things we will remember to solve some problems, ठीक है। So here first problem is sin inverse, ये तो सबको पता है, sin inverse of 1/√2 कहाँ पर होता है, pi/4, तो दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल 2 देखिए इसमें we got माइनस, है ना। देखिए कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, ये माइनस है और कॉट में है, तो कॉट में कौन सा फॉर्मूला था माइनस के साथ, दिस वन, है ना, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3, तो ये माइनस का प्रॉब्लम खत्म। तो इट इज़ पाई माइनस 1/√3 कहाँ पर होता है, वी नो दैट tan 30 इज 1/√3 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू कॉट 60, राइट। तो 60 डिग्री पर कॉट ये होता है, तो 60 डिग्री क्या होता है गाइस, 60 डिग्री इज pi/3, तो इट विल बी 3 LCM, तो 3 पाई माइनस पाई विच इज 2 pi/3। तो ये आपको पता होना चाहिए दैट कॉट pi/3 इज
1/√3. इफ़ यू नो दिस वी कैन यूज हियर, है ना. तो कौन सा एंगल है जहाँ पर ये 1/√3 है. देन पाई माइनस पाई/3. ठीक है. और ट्राई दिस अगेन. इजी था. लेट्स डू दिस एक्सरसाइज 2.1. सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2. तो साइन 1/2 कहाँ पर होता है. आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल. दिस इज माइनस. सो यहाँ पर माइनस है. तो साइन इनवर्स माइनस के साथ कौन सा फॉर्मूला था. आई जस्ट टोल्ड यू दिस वॉज द फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर. करेक्ट. द फर्स्ट वन साइन इनवर्स. ठीक है. तो लेट मी यूज इट हियर. तो फॉर्मूला था आपका साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस कम्स इन फ्रंट. ये था फॉर्मूला. तो आई विल यूज इट हियर. तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2. तो ये माइनस तो बाहर आ गया. इसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई. और कहाँ पर ये हाफ वैल्यू होती है. साइन की अगर आप टेबल देखेंगे तो 1/2 30 डिग्री पर होता है विच इज़ पाई/6. तो रिमेंबर पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, है ना. पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना. ऐसे ही पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री. याद रखिए. एंड पाई/6 होता है 30 डिग्री. तो ये चार्ट यू शुड नो टू सॉल्व क्वेश्चन. ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी का सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट है आपका कॉस इनवर्स √3/2. तो ये तो प्लस में ही है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस में तो नो नीड ऑफ फॉर्मूला. तो इट हैपन्स एट व्हाट. √3/2 कॉस कहाँ पर होता है 30 डिग्री. तो विच इज़ पाई/6. दिस इज द आंसर. ठीक है. थर्ड देखते हैं. थर्ड है कोसीक इनवर्स ऑफ 2. दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम. कोसीक इनवर्स ऑफ 2. तो पॉजिटिव जब है यहाँ पर प्लस है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा. कहाँ पर होती है कोसीक की वैल्यू 2. इट इज़ एट 30 डिग्री राइट. कोसीक 30 इज 2. तो आंसर इज पाई/6. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फोर्थ वन. फोर्थ वन है आपका tan इनवर्स ऑफ -√3. तो tan में जब माइनस होता है तो व्हाट डू वी डू. माइनस कम्स इन फ्रंट बाई फॉर्मूला. एंड tan√3 कहाँ पर होता है. tan√3 वैल्यू इट इज़ एट पाई/3. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस. फिफ्थ क्वेश्चन कॉस इनवर्स -1/2. तो कॉस में जब माइनस होता है व्हाट डू वी डू. वी टेक पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ. दिस इज द फॉर्मूला, है ना. इधर देखिए कॉस में क्या फॉर्मूला था. आई टोल्ड यू हियर. दिस इज द फॉर्मूला इफ यू सी नेगेटिव में. ठीक है. पाई माइनस. तो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर. तो हियर इट विल बी पाई माइनस हाफ कहाँ पर होता है पाई/3 पर. एंड दिस माइनस दिस इज 2 पाई/3. दिस इज द फिफ्थ आंसर. ठीक है. सिक्स्थ आंसर देखिए. tan इनवर्स ऑफ -1. सो tan में माइनस विल कम इन फ्रंट. तो इट इज -पाई/4. क्योंकि tan इनवर्स 1 कहाँ पर होता है पाई/4 पर. तो ये हो गया आपका सिक्स्थ क्वेश्चन. अब देखिए सेवेंथ. सेवेंथ है सीक इनवर्स 2/√3. तो कहाँ पर होता है सीक. सीक में पॉजिटिव ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वी नो दैट सीक पाई/6 is 2/√3. This is from our trigonometry knowledge. So what is the angle where it will be this value 2/√3. So this answer should be पाई/6 because आपको एंगल बताना है. चलिए एट्थ में है कॉट इनवर्स √3. तो कॉट में √3 कहाँ पर होता है. देखिए tan 30 is 1/√3 and tan 60 is √3.
तो जहाँ tan 60 इज √3, वहीं पर कॉट उसका उल्टा होगा, करेक्ट। तो द वैल्यू शुड बी 30 डिग्री, क्योंकि कॉट 30 इज √3। दिस इज फ्रॉम आवर बेसिक नॉलेज। तो आंसर इज 30 डिग्रीज, या फिर वी कैन से π/6। दिस इज द आंसर। ठीक है। 9th देखिए, कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस में हम लिखते हैं पाई, है ना, जहाँ पर माइनस होता है वहाँ फॉर्मूला यूज होगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ये फॉर्मूला है। तो इट इज पाई माइनस 1/√2 कहाँ पर होता है, एट विच एंगल कॉस, इट इज एट π/4। ठीक है। तो दिस विल बी 3π/4। दिस इज द आंसर। तो रिमेंबर, जब whenever there is negative we use formula, if it is positive then directly we get answer। ठीक है। 9th। now we will see 10th। 10th is cosec minus √2। तो cosec में which formula we use, minus comes in front, √2। ओके। एंड कहाँ पर होता है ये √2 वैल्यू, कोसेक की होती है 45 डिग्री पर, राइट। वी नो दैट कोसेक 45 डिग्री इज √2, है ना। और या फिर कोसेक π/4 इज √2, तो इट विल बी π/4, बिकॉज हमें वो एंगल बताना है जहाँ पर कोसेक की वैल्यू √2 है, तो वो एंगल है π/4। नेक्स्ट देखिए 11th, tan inverse 1। तो दिस इज डायरेक्ट tan inverse, लेट मी राइट डाउन, tan inverse 1 प्लस आई एम सॉरी, दिस इज cos inverse नॉट cosec। तो cos inverse -1/2 प्लस sin inverse -12। ठीक है। तो tan inverse 1 इज नथिंग बट π/4। अब ये है माइनस cos में, तो cos में विच फार्मूला वी यूज, पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स 1/2, है ना। टू रिमूव दिस माइनस यूज दिस प्लस, टू रिमूव दिस माइनस व्हाट डू वी डू, दिस माइनस कम्स इन फ्रंट, माइनस ऑफ साइन 1/2 साइन इनवर्स। ठीक है। तो लेट मी सॉल्व, प्लस पाई माइनस वेयर cos इज 1/2, दिस इज एट π/3। ठीक है। then minus where it is 1/2 at π/6। now we will solve it। इसको सॉल्व करना है सिंपली। ठीक है। तो इसमें आई थिंक LCM हम ले सकते हैं 12, है ना। तो दिस इज 4 3 ज़र 3 पाई प्लस दिस इज 12 पाई माइनस 3 4 ज़र 4 पाई माइनस 2 पाई। सो हाउ मच विल यू गेट, so this is 15 pi minus 6 pi by 12, which is 9 pi by 12। I think we can cut it by 3 3s are 4s are, so answer is 3 pi by 4। ठीक है। easy था, that's how we can solve it। one more problem देखिए, problem number 12, very interesting problem। तो दिस इज cos इनवर्स हाफ। cos इनवर्स हाफ क्या होता है, वेयर द वैल्यू इज दिस π/3, राइट, 60 डिग्री पर है, प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स हाफ कहाँ पर होता है, बट वेयर इज दिस वैल्यू, इट इज एट π/6। तो इफ यू एडेड π/3 प्लस π/3 है ना, दिस विल कैंसिल, तो दिस विल बी LCM इज 3, तो पाई प्लस पाई, तो फाइनल आंसर विल बी 2 pi/3। तो वेर एवर देर इज द पॉजिटिव x वैल्यूज, बहुत ईजी है सॉल्व करना, जहाँ माइनस है वहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। एक और क्वेश्चन देखते हैं 13। तो दे हैव गिवन साइन इनवर्स ऑफ x इज y। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
आपसे पूछा है तो y की क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो y एक एंगल है, कोई एक एंगल है जिस पर कि साइन की वैल्यू x है। ओके, इनवर्स ट्रिग में एंगल वैल्यूज आर रेस्ट्रिक्टेड। सी, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में ऑल एंगल वैल्यूज आर पॉसिबल, even 360 डिग्री, 470 डिग्री, 900 डिग्रीज आर पॉसिबल। लेकिन इनवर्स ट्रिग में वी हैव रेस्ट्रिक्टेड एंगल्स। ठीक है, तो वो कौन सी एंगल्स हैं, प्लीज राइट डाउन इन योर फॉर्मूला नोटबुक। तो राइट डाउन, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट साइन इनवर्स ऑफ एक्स, or they are talking about tan inverse of x or cosec inverse of x. So angle values are taken from minus pi by 2 to pi by 2 plus pi by 2. Only these angles are allowed. Second quadrant and third quadrant are not even allowed. Only from minus pi by 2 to plus pi by 2. So these are the restrictions for inverse trig. Restrictions क्यों हैं, we will understand later. ठीक है, for these three. If they are asking about other three, what are the other three? Like if there are cos inverse x or sec inverse x or cot inverse x, for these three angles are taken from 0 to pi, only for inverse trig. From here to here are restricted. If your angles are not within this range, then we make some changes in the question. This is very important concept that I am teaching you here, the restricted angle concept. ठीक है, अगर आपका एंगल इनवर्स ट्रिग में 0 to pi के बियॉन्ड जा रहा है, इनवर्स ट्रिग में फॉर कॉस इनवर्स or sec inverse or cot inverse, for any these three, then we will not accept those values. ठीक है, तो these allowed values of angles are called range. These are called principal range or principal values. All these allowed values of angle in inverse trig are known as range. Please remember this as range. ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन व्हेन साइन इनवर्स एक्स इज वाई, तो वाई की क्या वैल्यूज होंगी? तो फॉर साइन इनवर्स वी विल लुक हियर, हियर, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज आर फ्रॉम हियर टू हियर. तो व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2. दिस इज द पॉसिबल आंसर. ठीक है, फॉर बोर्ड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि इसमें आपसे रेंज ऑफ एंगल्स पूछा है. ठीक है, यानी कि वाई एंगल, कौन सा एंगल है विच इज अलाउड इन साइन इनवर्स. तो साइन इनवर्स में द अलाउड एंगल इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस रेंज. ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन. तो ये करते हैं tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सीक इनवर्स ऑफ -2. तो पहले इसको माइनस को हटाएंगे. ठीक है, तो देखिए वी विल ट्राई टू रिमूव दिस माइनस. तो सीक इनवर्स में जब माइनस रहता है तो व्हाट डू, वी राइट पाई माइनस ऑफ सीक इनवर्स ऑफ 2. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, तो देखिए इनवर्स में जो माइनस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है ना. माइनस की जगह वी यूज्ड दिस फॉर्मूला विच इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला. सीक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस सीक इनवर्स ऑफ एक्स. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, ये हमने यूज़ किया. tan इनवर्स √3 कहाँ पर होता है? √3, थिंक अबाउट इट, इट इज़ एट पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सीक 2. सीक थीटा 2 कहाँ पर होता है? पाई बाई 3, है ना. दिस इज फ्रॉम योर 10th ग्रेड नॉलेज. तो ये आंसर हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3. ठीक है, करेक्ट. तो लेट मी टेक LCM इज 3, तो इट इज़ पाई. ठीक है, दिस इज -3 पाई, दिस इज पाई. तो दिस इज 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 3 विच इज़ माइनस पाई बाई 3. ये है आंसर आपका. तो माइनस पाई बाई 3 इज आई थिंक
this answer. So see you in next video. Bye everyone.